मान्यवर, जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने की उड़न परी जिसको कहा गया और जो इस समय इस सदन में है पीटी उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा। मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी गुगली से अच्छे अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद। मान्यवर, ये बिल हम सब के लिए दूसरा गेंद उनकी फेमस गेंद हुआ करती थी हरभजन सिंह जी जिसका जिक्र कर। तो मान्यवर, अनिल कुंबले की भी गुगली याद कर। तुम क्यों ले रहे हैं? नहीं, सबकी है। हमने ये कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदन में हमने लाने का काम किया। मान्यवर, ये बिल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अच्छी बात इसमें लगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय मांगी गई, उसके बाद लोकसभा के पटल पर लाया गया और अब राज्यसभा में चर्चा में आया है। बहुत अच्छी बात है कि सघन रूप से इस बिल के ऊपर चर्चा करके कई स्तरों पर उसके बाद यह बिल लाया गया है। और जब डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसके बारे में फिर पूरे जीवन भर उसके बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, और उसको हमेशा खेल बिरादरी और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है मान्यवर। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला मुझे याद है मान्यवर, वह हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला। मान्यवर, हिंदुस्तान से डोपिंग टेस्ट पास करके गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक के खेल में उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से अब ऐसी घटनाओं से हमें मदद मिलेगी जहां पर राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी पास होकर राष्ट्रीय नाडा से पास होकर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाता है और वहां उसको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं।